अयोध्या में आस्था की बेदी, हर तरफ रौनक और रंगत नजर आ रही है और ये आस्था का अतिरेक ही कहेंगे कि 500 सालों का जो इंतजार खत्म हुआ है, वो जो भाव भंगिमा है। मैं कहूंगी अभिषेक से एक बार चेहरे दिखा दे लोगों के, किस तरह से रौनक यहाँ दिखाई दे रही है और त्रेता युग की छवि ऐसे में जीवंत होती नजर आ रही है। देखिए कैसे राम में रंगी अयोध्या की भक्तिमय तस्वीरें बता रही हैं कि एक एक व्यक्ति का इंतजार यहाँ खत्म हुआ है और यही वजह है कि जो उल्लास आप देख रहे हैं, जो मुस्कान आप देख रहे हैं, वो तब तक खत्म नहीं होने वाली, या ये कहें कि कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि राम अब विराजने वाले हैं। भक्ति में रस की एक तस्वीर, एक झलक पहले आपको दिखा देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन था, यानी दूसरा अध्याय आज लिखा गया है। होही सगुन सुध विविधि विधि, बाजही गगन निशान, पुर नर नारी सारथ करी, भवन चले भगवान। कुछ ऐसी ही रंगत आज देखने को मिली। 14 साल का वनवास काटने के बाद जब भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए थे, तो ऐसी ही खुशी का माहौल था। ऐसे ही अनेक प्रकार के कहा जाता है कि शुभ शगुन उस दिन भी हुए थे। आकाश में नगाड़े बज रहे थे, ऐसा हमारी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। लोगों ने उनके दर्शनों को कृतार्थ होकर भगवान राम की ओर, जब महल की ओर बढ़ रहे थे, तो लोगों का हुजूम लग गया था। और आज वैसी ही तस्वीर आप अयोध्या में देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही अयोध्या में उस वक्त उत्सव हुआ था। शुभ शकुन और विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा आज की जा रही है और आज दूसरा दिन था इस अनुष्ठान का, जहां आसन का पूजन हुआ है। वो आसन जिस पर प्रभु श्री राम, सूर्यवंशी राजा राम सरकार विराजमान होंगे। और अब उत्सव जैसा माहौल पूरे अयोध्या में दिख रहा है। यहाँ उसकी एक झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसी आस्था की धारा बह रही है जिसका अंदाजा शायद मैं यहाँ खड़ी हूँ अयोध्या में तो लगा पा रही हूँ। और कोशिश यही है कि आप अपने टेलीविजन सेट से अगर अयोध्या की ये तस्वीर देख रहे हैं, तो आप वो भावना का अतिरेक समझिए, वो आस्था का समंदर समझिए जो लोगों के दिलों में उमड़ रहा है। उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। वृंद वृंद मिली चली लोग आई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल हरिधारा, गावत बैठई भूप दुआरा। भगवान राम के जन्मोत्सव से जुड़ी इस चौपाई और आज की अयोध्या में फर्क करना बेहद मुश्किल है। उस दिन भी अयोध्या दुल्हन सी सजी थी और आज भी वो अपने भाग्य पर इटला रही है। उस दिन भी लोगों के दिल उत्सव से भरे थे और आज भी दिलों में आस्था का सैलाब है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन सरयू के घाट पर राम भजन की स्वर लहरियों ने पूरी अयोध्या को भक्तिमय कर दिया है। मंगल जल कलश लेकर 2100 महिलाएं राम के द्वार चली तो दिल में भरी आस्था शब्दों का रूप लेकर भजन बन गई और अयोध्या की गलियां राममय हो गई। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, सुंदर भवन सजाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग सरजू जी से जल भर के जा रहे हैं, जन्मभूमि प्रस्थान करेंगे, उसके बाद इसी जल को रखा जाएगा। जब अभिषेक होगा इसी जल से उनका स्नान कराया जाएगा। इसके जो मुख में है विष्णु जी का वास है और इसके कंठ में जो है शंकर जी का वास है और सबसे नीचे जो है ब्रह्मा जी का वास है और इस कलश में बीच में समस्त नदियां और सागर समाहित है। राम की भक्ति में लीन बच्चियों की सुमधुर लहरियों ने सरयू के घाटों की शोभा और बढ़ा दी। जय श्री राम के जय घोष से पूरी अयोध्या गुंजायमान हो उठी। मेरी झोपड़ी के भाई
इसके बाद सरयू नदी के तट पर मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच कई धार्मिक परंपराओं को बखूबी पूरा किया गया। मां सरजू के चरणों में कलश पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ से कलश लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जाएंगे, वहाँ स्थापित होंगे। उसके बाद 22 तारीख तक का पूजा विधि कार्यक्रम वहाँ संपन्न होगा। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक पल है, ये भारत के गौरव का पल है। सरयू के घाट पर विधि विधान से पूजा होने के बाद रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन यज्ञ मंडप के 16 स्तंभों का 16 देवताओं के प्रतीक में पूजन, चारों द्वारों का चारों वेदों के प्रतीक में पूजन। लेकिन अयोध्या में आस्था से जुड़ी सबसे खास तस्वीर ये रही। रामलला के गर्भगृह में आज उनके आसन की पूजा की गई। रामलला को विराजमान करने से पहले मंत्रोच्चार से आसन को अभिमंत्रित किया गया। श्री रामचंद्र जय रामचंद्र, रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा, रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा। राम मंदिर में पूरे दिन प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम होते रहे। कई महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। कल भी कई अधिवासों की परंपराएं निभाई जाएंगी, लेकिन भक्तों को इंतजार उस मुख्य दिन का है जब रामलला का द्वार उनके लिए खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा अयोध्या की रंगत, और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं जब मनोहर झांकी यानी भगवान राम अपनी मनोरम मूरत लेकर विराजमान होंगे अपने महल में। और 500 सालों का जो इंतजार है राम भक्तों का, उनके आराध्य के आने का, वो खत्म होगा। लेकिन 5 दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, वो जानकारी हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए। देखिए, 18 जनवरी को तीर्थ पूजन किया जाएगा, जल यात्रा निकाली जाएगी, जलादिवास और गंधादिवास किया जाएगा। जलादिवास यानी जल में भगवान राम के विग्रह का वास, गंधादिवास यानी गंध में यानी पुष्प में भगवान जी का वास कराया जाएगा। 19 तारीख को औषधिवास होगा, केसर दिवास होगा, घृता दिवास होगा और धान्या दिवास होगा। औषधियों में वास कराया जाएगा, केसर में उनका वास कराया जाएगा, घृता यानी घी में भगवान जी के विग्रह को बिराजा जाएगा और धन में भी उनका वास कराया जाएगा। 20 तारीख को शक्राधिवास होगा, फलाधिवास होगा और पुष्पाधिवास होगा, यानी शक्कर में, फल में और पुष्पों में भगवान जी का वास कराया जाएगा। और फिर 21 तारीख का वो दिन आएगा जब मध्यादिवास और शय्यादिवास कराया जाएगा। और उसके बाद 22 तारीख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वो शुभ घड़ी, वो मंगल घड़ी आ जाएगी, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं और जिसके लिए अयोध्या में लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गर्भगृह की बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपको अंदर की खबर में दिखाने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कैसे राम नाम की जो स्वर लहरियां हैं वो रामलला की मूर्ति को लेकर राम जी का नाम जपते हुए आज परिसर में उन्हें घुमाया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक भ्रमण कराया गया है क्योंकि काफी भारी है, वजनी है मूर्ति। ऐसे में पूजा पाठ से जुड़े वैदिक इस परिसर भ्रमण में इस दौरान बहुत सारे लोगों की मौजूदगी रही और राम नाम का उद्घोष एक बार फिर सुनाई दिया है। लेकिन भगवान राम के आगमन से पहले पूरी अयोध्या राम नाम की स्वर लहरियों से गूंजे। एक बार बोल दीजिए जोर से, जय श्री राम। अभिषेक, एक बार तस्वीर दिखाइए। श्लोक और मंत्रोच्चार की गूंज लोगों का मन मोह रही है। कैसे लोग भक्ति में स्वर लहरियों से भगवान राम को याद कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, उससे जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंदिर निर्माण
निर्माण राम से तू जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। मोक्ष प्रदाता पावन नामा, राम सुमिर मन पाए विश्रामा। जय श्री राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अयोध्या नगरी को फूलों से सजाएंगे, घर घर में हम खुशियों के दीप जलाएंगे। दीप जला दो घर घर में, सिया राम प्राण जाए पर बचा। आप सुन रहे हैं सदा चली आई, प्राण जाए सिया राम। ये करण अर्जुन ने यहाँ अयोध्या के और अलग अंदाज में यहाँ गाते हुए बता रहे हैं। सिया राम जय जय ओ मंगल भवन अमंगल हार। देखा आपने कैसे अयोध्या पूरी तरह से भक्ति रस में डूबी हुई है, और इन कलाकारों के अलावा यहाँ हजारों लोग हैं जो अलग अलग तरीके के अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान राम के आगमन और सेवा में जुटे हुए हैं। कोई रंगोली बना रहा है, तो कोई अपने भाव पेंटिंग ब्रश के जरिए उकेर रहा है, कोई भगवान के भोग के लिए अनोखे लड्डू बना रहा है, तो कोई अपने अभिनय से त्रेता युग की सजीव झांकी पेश कर रहा है। ये वो अयोध्या है जिसकी परिकल्पना शायद की जाती थी उस समय त्रेता युग में जब भगवान राम थे, और वही अब यहाँ साकार एक बार फिर होती दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखी तिन तैसी रामकाज में पूरा देश जुटा हुआ है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। भक्ति और उत्सव का पर्याय बन चुकी अवधपुरी में आस्था का ज्वर उमड़ पड़ा है। भक्त अयोध्या की भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध है। राम भक्तों का सपना पूरा हो रहा है। रघुराय की घर वापसी पर दिवाली सा माहौल। भक्त अपने आराध्य पर सर्वस्व लुटाने को आतुर है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, हर तरफ राम नाम की गूंज है। देश के कोने कोने से राम भक्त अपने प्रभु के लिए तोहफे और पकवान लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद का ये राम भक्त अपने प्रभु के लिए 1265 किलो का लड्डू लेकर अयोध्या पहुंचा है। इस वक्त हम हैदराबाद के सिकंदराबाद एरिया में मौजूद है, जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 1265 केजीज का ये जो लड्डू है जो यहाँ हैदराबाद में बनाया गया है, इसको बनाने में करीब 3 दिन लगे हैं। सारी सामग्री जो इकट्ठा करने के बाद इस लड्डू को बनाया गया है, और ये लड्डू जो है वो अब हैदराबाद से अयोध्या लेके जाया जाएगा और बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा के 1 दिन पहले अयोध्या पहुँचेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या को त्रेता युग की थीम पर सजाया गया है। अयोध्या के चौक चौराहों से लेकर मठ मंदिरों और सड़कों पर खूबसूरत कलाकृतियां बिखेरी गई हैं। देश के कोने कोने से आए भक्त सैंड आर्ट के जरिए भगवान की खूबसूरत झांकियां बना रहे हैं। लता मंगेशकर चौक के पास इस सैंड आर्टिस्ट ने रेत पर भगवान राम और राम मंदिर की खूबसूरत कलाकृति उकेरी है। इसके अलावा सरयू तट पर भक्तों का जोश देखने लायक है। क्या बूढ़े क्या बच्चे सभी राम नाम की धुन में रम गए हैं। जल कलश यात्रा से पहले महिलाएं राम का नाम लेकर नृत्य कर रही हैं। सरयू तट पर ऐसा भक्ति रस 24 घंटे बह रहा है। साधु संत ही नहीं, देश के अलग अलग कोने से आए भजन मंडलियां भी भगवान राम की भक्ति में डूबी हुई है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।
सत्य को मांगने में बधैया बाजे मांगने में। देश के कोने कोने से कलाकार लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपनी कला के जरिए प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने में जुटे हैं। मुंबई के इस कलाकार ने अपने ब्रश के जरिए कैनवास पर रामलला की ऐसी आकृति उकेरी कि देखने वाले दंग रह गए। इस कलाकार ने राम ही नहीं बल्कि रामचरितमानस में वर्णित कई घटनाओं को अपने रंगों से जीवंत कर दी। हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पे आए और अयोध्या धाम में पेंटिंग करने पाएंगे। राम जी का कृपा है, ध्यान करके मैं कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा पेंटिंग बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा होता है। लेकिन यहाँ पे इतना आनंद में हूँ जो मैं खुश में बना रहा हूँ। कला और भक्ति की बात हो और अवध के लोग पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अवध यूनिवर्सिटी के छात्र अयोध्या की सड़कों पर मनमोहक रंगोली बना रहे हैं। सड़क पर बनी इस रंगोली में आस्था की रंग है, श्री राम के प्रति लगाव है, साथ ही वो इंतजार भी जो 22 जनवरी को खत्म हो जाएगा और भक्त अपने भगवान से मिल पाएंगे। हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं, करीब शायद 500 वर्ष हो गए, उसके बाद इनका मंदिर बन रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। इस वजह से हम सोच रहे हैं कि जब वो अयोध्या आए तो हमारी अयोध्या दुल्हन जैसी सजी हो। हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं, इसकी खुशी में हम लोगों ने ये सब रंगोली बनाने का वो किया है। प्रभु श्री राम के आगमन से पहले अयोध्या ही नहीं, देश के कोने कोने में रामलीला का मंचन हो रहा है। जहां अयोध्या की रामलीला में अभिनेता बिंदु दारा सिंह और राकेश बेदी शामिल हैं, तो वहीं लखनऊ से सटे सीतापुर में भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कलाकार अपने अभिनय के जरिए भक्तों को राम के जीवन से रूबरू करवा रहे हैं। जनवरी की भयंकर ठंड में रोजाना हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में राम भक्तों को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह हीटर की व्यवस्था की गई है। हम इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर हैं और इस चौक के चारों तरफ इस गैस हीटर की व्यवस्था की गई है कि जो राम भक्त यहाँ पर दर्शन करने पहुंचते हैं, प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो लोग सुरक्षा में तैनात हैं, उनको इस ठंड में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इन तमाम बातों को जो है वो ध्यान में रखा गया है। अलाव की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों को त्रेता युग जैसा एहसास मिलेगा। जिला प्रशासन ने शहर ही नहीं बल्कि अयोध्या के बस स्टैंड को भी रामलला की तस्वीरों से रंग दिया है। पूरा अयोध्या राममय है और हर जगह भगवान राम से संबंधित जो भी चीजें हम लोग उसको उकेर रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी चित्र बन रहे हैं या जितने भी म्यूरल्स बन रहे हैं वो सब भगवान राम के जीवन पर आधारित है। तो कोई भी हम लोग इसको ब्यूटिफाई कराने का प्रयास कर रहे हैं पूरे अयोध्या को। राम की भक्ति में पूरा देश रंगा है, हर ओर आस्था और उमंग है। भक्त अलग अलग तरीके से रामलला को रिझाने में लगे हुए हैं। अयोध्या में मौजूद भक्तों को इंतजार है तो बस 22 जनवरी का, जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और लोग प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।